किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कसर तो रह कोई नहीं गई थी। 26वीं तरमीम में जो मुल्क का जो ढांचा है वो उलट पुलट हो चुका था। कौन सा खौफ है कि 27वीं तरमीम भी आ रही है, उस और क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई ख़तरा है कि भी 52 भी ख़त्म होने के बाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जान बाकी है। NFC अवार्ड तो आम फहम बात यह है कि लोग समझते हैं तो एक वैसे ही रख लिया इसमें। बेसिकली इख्तियार आते हैं कि जो आईनी बेंच से भी तसल्ली नहीं और आईनी कोर्ट बनने जा रही है। इसमें आपका स्टांस क्या है PTI का? लेकिन जी उनको खौफ है एक ही आदमी से जिसका नाम है इमरान खान और जो बहुत पॉपुलर जमात है पाकिस्तान में इस वक्त से। तो ये जिस तरह 26 तरमीम में रात को आखिरी वक्त तक किसी को नहीं मसवदा दिया था, ना किसी को बताया था, अचानक ये अभी भी इस तरह कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले अपना बावल भट्टो से उन्होंने वहां में छुड़ा दिया कि ये है। अभी क्या रही है ना अभी तक देखें, अगर कल ये ला भी रहे हैं सेनेट में तो अभी तक वो किसी को दिखाई नहीं गई है। और सुबह भी वो कैबिनेट में पता नहीं पुटअप करते हैं कि नहीं करते। तो अभी जब तक सामने नहीं आ जाए तो कहना कबल वक्त है। लेकिन इनको खौफ है, खौफ इसलिए कि अदारे तबाह हो गए हैं। बाहर के मुल्कों में अदारे चलते हैं, निज़ाम चलता है, वहाँ कानून चलता है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी चीज नहीं है, ना अदारे मौजूद है, ना कानून की पालादस्ती है, ना कोई सिस्टम चल रहा है। तो ये इनको यही तो सवाल है कि हुकूमत चल रही है, हुकूमत के दौरों पर भी कोई किसी को इतराज नहीं। 57 दौरे हो चुके हैं, सदर साहब अलहदा जा रहे हैं, काम हो रहे हैं उनके मर्जी से। ये खौफ क्या है कि बार बार तरमीमात करते जा रहे हैं कि कौन सी इख्तियार जिनके पास नहीं है? आसिफ भाई आपने बिल्कुल सही कहा, ये कर्जे ले लेकर मुल्क चला रहे हैं। आज इनका हुकूमती एक वजीर कहा था कि 67% जो पैसा है वो तो सुबह को जा रहा है NFC वार्ड में। तो वफाक के लिए तो कुछ बचता भी नहीं है, कर्जे भी वापस करने हैं, अपने अखराजात भी हैं, फौज का भी खर्चा इधर है। तो ये खुद ही कंफ्यूज है। और वो आपको पता है पीपल्स पार्टी और ये लोग मानेंगे भी नहीं कि ये हमारा जो हमने लूट मार की हुई है NFC के पैसों से वो जारी और सारी रहे। तो ये मुल्क के साथ कोई संसीय नहीं आता, ना मुल्क की बात कोई करता है, ना गरीबों की बात करता है। ये जातियात पे सारा मबनी निज़ाम है और जो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, अगर अब सपोज आपके पास तो अपोजिशन लीडर भी नहीं है, ना सेनेट में है, ये सेनेट में लेके जा रहे हैं, कल काबीना का इजलास है, तो उसमें PTI किस किस्म का रोल अदा करेगी? इंडिविजुअल तौर पर ये इतनी बदबख्ती है कि हमने पिछले अपना तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, बल्कि पिछले इजलास में हमने सब नस्बत करके दे दिए 74 मेंबर PTI ने कि हमारे ये अशद रईस साहब को बनाए। उस पर भी ऐसा क्लियर कहता है कि जो अपोजिशन का ये काम है, अपोजिशन जिसको बनाएगी। तो हमने राइटिंग करके दस्तखत में दे दिए, सेनेट के लिए भी उनके लिए। तो अभी देखिए इससे बड़ी बदनीति क्या हो सकती है हुकूमत की? तो अपोजिशन चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं हम वन वे ट्रैफिक और जो देते हैं। पार्लियामेंट तो कंप्लीट ही नहीं होती अपोजिशन लीडर के बगैर। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट तो इनकम्प्लीट है। आसिफ साहब मैंने कहा ना कि यहाँ कानून की आजादारी तो नहीं है, ना कोई सिस्टम है। यहाँ तो पर्सनल जिम पे चीजें चलती हैं। ठीक है, रात को जो देखा वो सुबह क्या कि ये कानून बना लो। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जुडिशरी का क्या हाल किया है, पार्लियामेंट क्या हाल है? इतनी बेतुकीरी तो मैंने जिंदगी में पार्लियामेंट की नहीं देखी। तो मैं वहाँ बैठा हूँ, ये खुद इनके MNA खुद नहीं आते, वो परेशान है। कभी कोरम पूरा नहीं होता।